हेलो स्टूडेंट्स। ये जो अपना कोर्स है लेक्चर 1, ये अपना फिज़िक्स का पहला लेक्चर है और इसमें हम 11th की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। ठीक है, 11th की फ़िज़िक्स जो हमारे जेईई, नीट एंड एकेडमिक्स में यूज़ होगी। ठीक है, तो ये हमें स्टार्ट करना है। फिज़िक्स का जो पहला लेक्चर है उसको पढ़ने के लिए, मतलब फिज़िक्स को पढ़ने के लिए, जैसे 11th की जो फिज़िक्स है इसको पढ़ने के लिए हमें हमारे मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। हमारी जो मैथमेटिक्स है वो क्लियर होनी चाहिए, उसके कुछ बेसिक्स हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर वो हमें क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे फिज़िक्स को। ठीक है, तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे वो देखेंगे। टॉपिक का नाम है मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। राइट, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। अब टॉपिक क्या क्या हमारे, सबसे पहले समझो बेटा। सबसे पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको आना चाहिए, जो 10th तक सबने करी होगी, सबने सॉल्व करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा बेटा अपना बेसिक कैलकुलेशन है, जो बेसिक मैथ्स है वो तो होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा आप लोगों के लिए नया आया ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, तीसरा है बेटा आपका इंटीग्रेशन। चौथा है बेटा आपका लॉगरिदम। ठीक है, लॉगरिदम। इसके बाद है बेटा फिफ्थ आपका थोड़ा बहुत आया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद है अपना बायनॉमियल एक्सपेंशन। ठीक है, एंड इसके बाद है अपना फंक्शंस, जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, मोड फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं हमारे। अगर फिज़िक्स को हमें अगर पढ़ना आगे कंटिन्यू करना है देन दीज आर द टॉपिक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे आप नीट करें चाहे आप जेई करें, जेई वालों को तो खैर खासकर करना ही होता है, तो ये हमें टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दैट्स वाई इस लेक्चर का जो नाम है वो है अपना मैथमेटिक्स इन फिज़िक्स। ओके, ठीक है। अब आप लोगों ने बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो करी होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब 10th में करके आए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन से। ठीक है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, राइट। देखो, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत स्मॉल पार्ट में तोड़ना। कोई लार्जर चीज़ है, ठीक है, इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ना। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अब सर फिजिक्स में कैसे करेंगे? देखो, फिजिक्स में करने का तरीका क्या है बेटा, इसको जैसे मान लो कि आपको दिया एक फंक्शन बेटा y इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हो गया। अब x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे कैसे? हमें लिखने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा dy अपॉन dx। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये अगर यहाँ पे कोई फंक्शन तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होता है इसके रिस्पेक्ट में, ये जो वेरिएबल है इस वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी होगी उसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। इट इज रीड एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं हम इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये होता है, इसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा, तो उसको करना होता है। समझ में आ रही है बात? तो क्या है अपना y बराबर x की पावर n। तो देखो, इसका पहला फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है अपना dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन। अब n कुछ भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे एनी नंबर। ठीक है, एनी नंबर होगा, n कुछ भी होगा। अब मान लो मैं इसको नंबर में दूं बेटा y इक्वल टू एक्स की पावर 4, मैं कहूँ dy अपॉन डी एक्स निकालो, तो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कि सर यहाँ पे जो पावर थी ना वो बाहर मल्टीप्लाई हो गई है 4,
और सर यहाँ पे ऊपर एक कम हो गई है, दिस इज कॉल्ड 4x3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, सो आई होप कि बात समझ में आ रही होगी बेटा। क्या करना है? सो दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आपका डिफरेंशिएशन, राइट, आप लगा लो कि आपने करना है बेटा x की पावर क्यूब है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर लोगे सर। y डैश, मतलब इसको हम y डैश भी लिख देते हैं बेटा, ठीक है, y डैश इक्वल टू 3x²। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, हमको क्या निकालना है बेटा? dy/dx। अच्छा, dy/dx को ना हम y डैश भी लिख देते हैं, तो एक ही बात है। अब जब मैं इसका बेटा dy/dx करूँगा तो अकॉर्डिंग वही फॉर्मूला लगेगा, y इक्वल टू एक्स की पावर n। तो हमने क्या पढ़ा था सर? इसका पढ़ा था dy/dx इक्वल टू n x की पावर n-1, राइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या करोगे? dy/dx इज इक्वल टू वॉट? जो ये है ना, ये